वही नेगेटिव आपको लाइफ में बहुत सारे मामलात से बचा लेता है। क्यों? वाई? क्यों? क्यों बचाता है? आप बता सकते हैं? कुछ बताना चाहेंगे? सर क्योंकि नेगेटिव रिजल्ट मिलने के बाद इंसान का मतलब वो एक्सपीरियंस हो जाता है ना, पता चल जाता है ये धोखा ही देगा उसको। हाँ, एक्सपीरियंस आपने बात की, ये बात अच्छी की कि इंसान को मालूम हो जाता है। मुझे ये पॉइंट सीखने को मिले हैं कि ऐसे लोग हों तो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जी या इस काम में हाथ डालें तो प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इस फर्द ने मेरे लिए ये सबक छोड़ा है। इस फर्द ने जी जी मेरे लिए ये सबक छोड़ा है। तो वहां पर न्यूमरोलॉजी, या फिर हम लाइक की बात कर रहे हैं कि हम जिस फर्द को लाइक करते हैं वो फर्द हमारे लिए जैसे नेगेटिव असरात छोड़ता है और हमें वो महसूस होते हैं, तभी तो हम कहते हैं कि नेगेटिव। अगर ना नेगेटिव लफ्ज ही हम क्यों यूज करें? हम पॉजिटिव भी तो यूज कर सकते हैं। और हम पॉजिटिव ही क्यों करें? पॉजिटिव भी तो तभी करते हैं ना जब हमें महसूस होता है। तो बात क्या आ जाती है? महसूस करने की, बर्दाश्त करने की, कंप्रोमाइज करने की, जिसके कारण लाइफ में आपको सीखने को मिलता है और आप आगे बढ़ते हैं। इसी जी तरह जी कलर जो है, या फिर आप जिन पॉइंट को, जिन मामलात को, जिन कपड़ों को, जिन कलरों को, जिन लोगों को लाइक करते हैं, वो अफराद, वो लोग, वो मामलात, वो चीजें आपके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों काम करती हैं, जिनके कारण आपको आगे बढ़ने को, यानी कि आप आगे बढ़ते हैं, लाइफ को देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैंने दुनिया देखी है। दुनिया देखने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने लाहौर से पिशावर, पिशावर से गुजरात, गुजरात से इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पूरा पाकिस्तान फिरा है, पूरा मुल्क फिरा है। ये बात नहीं है। बात ये है कि उनके एक्सपीरियंस में है कि ऐसे लोग सामने आए तो कैसी नेचर के होते हैं, क्या वो अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं, क्या वो सोच रखते हैं, कैसी उनकी उनकी नेचर होती है, बिहेवियर कैसा होता है, कल को ये लोग कैसे साबित होते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े नंबर, एज पर न्यूमरोलॉजिकली, कि वो हमारे साथ कैसा रिजल्ट रखते हैं, हमें क्या देते हैं, वहां हम जी न्यूमरोस्कोप का यूज करते हैं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में, या फिर अब डेट ऑफ बर्थ को छोड़ें, डेट ऑफ बर्थ की हम काफी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन हम नॉर्मली तौर पर देख के हमारे, अगर बर्थ चार्ट में, सॉरी मोबाइल नंबर में, अगर आपके 319, थोड़ा सा मैंने बनाया था थोड़ी देर पहले आपसे जी शेयर जी किया, उसमें अभी मजीद थोड़ी हेडिंग की है, वो देखिएगा जी जी कि 1 नंबर को हम सन के साथ रिलेट करते हैं, 2 नंबर को मून जी के जी साथ, 3 नंबर को जुपिटर के साथ। थोड़ा नोट करते जाइएगा ताकि आपको आगे बात समझ आ जी सके। जी मेन पॉइंट जी आपको समझाना है, ना कि आपका दिमाग खाना है। मेन पॉइंट आपको समझाना है कि 1 नंबर को हम सन के साथ रिलेट करते हैं, 2 नंबर को मून के साथ, 3 नंबर को जुपिटर के साथ, 4 नंबर को राहु के साथ, 5 नंबर को मरकरी के साथ, 6 नंबर को वीनस के साथ, 7 नंबर को केतु के साथ, 8 नंबर को हम रिलेट करते हैं सैटर्न के साथ, और 9 नंबर को मार्स के साथ। ये नंबर आपने नोट कर लिए। अब बात आती है, आपने अपना मोबाइल नंबर देखा,
मोबाइल नंबर आपने देखा, वहां पर आपको 139 ये नंबर मिसिंग मिले, तो आप प्रोफेशनल फील्ड में हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो पाएगा। आप सक्सेस चाहते हैं, आप सैलरी में, आप सक्सेस में यानी कि कामयाबी में सबसे अव्वल रहना चाहते हैं, आप हर मामले में प्रोफेशनल फील्ड को इख्तियार करना चाहते हैं, वहां पर मोबाइल नंबर में ये नंबर ना होने के कारण आपको नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपको नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि आप जितना बढ़ना चाहते हैं लाइफ में आगे, उतना नहीं बढ़ पाएंगे। आप चाहते हैं आपको लाखों में सैलरी मिले, आपको 50,000 में मिलेगी, अगर आपके 139 मोबाइल नंबर में नहीं है तो। आप किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं, आपके अपनी बॉस के साथ नहीं बनेगी अगर आपके मोबाइल नंबर में 139 नहीं है। वन नंबर आपको क्या बताया, ये नीचे थोड़ा लिख भी दिया है कि वन नंबर को हम सन के साथ रिलेट करते हैं, और सन क्या है, अथॉरिटी है, नेम है, फेम है, बॉस को बताता है, किंग को बताता है। बॉस तो आपका किंग है, क्यों बना, क्योंकि उसकी डेट ऑफ बर्थ में वन नंबर है, उसके मोबाइल नंबर में वन नंबर है, तभी वो दूसरों को अपनी तरफ लेकर आता है और बताता है कि मैं किंग हूँ, मेरे मोबाइल नंबर में मेरी डेट ऑफ बर्थ में वन पाया जाता है, तभी तो वो बॉस बना है। सन बादशाह है, तभी तो वो बादशाह है आपके लिए। ऐसे में आपकी डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर में वन नंबर है, तो आप भी उसके साथ तालमेल बनाकर रखेंगे, बनाकर रख पाएंगे, तभी तो आप सैलरी में, गुफ्तगू में, कम्युनिकेशन में, इसके अलावा वर्क में अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपके मोबाइल नंबर में वन नहीं है, तो फिर आप उन लोगों की तरह होंगे जो काम तो करते हैं लेकिन बॉस के साथ बनती नहीं है। बॉस झिड़कता है, डांटता है, कहने के इंसल्ट कर देता है। तो ऐसे में वन नंबर का आपके मोबाइल नंबर में होना बेहद जरूरी है, अगर आप जॉब एरिया में है तो। सन फेम है, आप चाहते हैं कि आपकी प्रमोशन हो, तो सन वहां पर यानी कि वन नंबर मोबाइल नंबर में होना, आप वर्क करें, आपकी प्रमोशन जरूर होगी। कुछ लोग होते हैं जो आपके ऊपर जॉब छोड़नी पड़ती है, जॉब छूट जाती है, छूट जाती है, पीछे का रीजन क्या है, वो 2, 4 और 8 से रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं और आप इन से रिलेटेड वर्क नहीं लेकर चल रहे। कुछ लोग होते हैं कि मोबाइल नंबर में 2, 4, 8 होता है और वो लोग वर्क भी उन्हीं नंबरों से रिलेटेड लेकर चल रहे होते हैं और उनको फायदा मिल। मसलन एग्जाम्पल के तौर पर मून, सैटर्न और राहु, इनसे रिलेटेड वर्क हो। जैसे कि मून हम लेते हैं, ट्रैवल एजेंसी वगैरह, पेट्रोल पंप, 2, 4, 2, 8 है और पेट्रोल पंप किसी ने बनाया है, तो उसमें उसको लाभ होगा, फायदा मिलेगा। इसी तरह किसी का कह ले कि फॉरेन कंट्री से लिंक है, या फिर किसी की हेल्थ को लेकर या ऑपरेशन को लेकर, या किसी के माइंड साइंस को समझना, इससे रिलेटेड वर्क है। यानी कि जहाँ जहनी सलाहियतों का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है, साइंसी तजर्बात कह ले, किसी चीज को तोड़ना, किसी चीज का ऑपरेशन फौरन कर देना, कोई खिलौना है, उसको फौरन ही तोड़ के उसके अंदर देखना क्या है, इनके साइंसी तहकीक, तजर्बा, रिसर्च, इससे रिलेटेड वर्क है किसी का, तो वहां पर 2, 4, 8 फायदे का कारण बनते हैं। तो ये फिर देखा जाता है कि वर्क क्या है फर्द का, उसको लाभ होगा या नहीं, चेंज करवाना बेहतर रहेगा या नहीं, ये सभी पॉइंट देख कर फिर ही गाइड किया जाता है कि सही रहेगा चेंज करना या नहीं। अच्छा सही, जी ठीक। ओके, इसके अलावा कोई और किसी और का क्वेश्चन हो तो कर सकते। अच्छा सर, अगर एक से ज्यादा नंबर मोबाइल नंबर अगर यूज कर रहे हैं, 2, 3 या 4 यूज कर रहे हैं, तो फिर इसमें इसमें जो क्या नंबर आप ज्यादा यूज करते हैं कार हो? उसके रिजल्ट आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर
आप जैज सिम आप ज्यादा यूज कर रहे हैं, उसमें जो नंबर नेगेटिव या पॉजिटिव और वो आपके वर्क से रिलेटेड नहीं है, तो फिर उनके जाहिर सी बात है आपको ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और अगर आपके वो वर्क में भी आते हैं तो फिर आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट उनसे रिलेटेड ही देखने को मिलेंगे। अच्छा सर, इसमें ये जो 3, 9 और 1 है आपने बताए हैं, ये भी Yes. नेगेटिव रिजल्ट देते हैं मोबाइल नंबर में अगर हो तो? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप प्रोफेशनल जॉब एरिया में है या फिर आप किसी के यहाँ काम कर रहे हैं या फिर छोटा मोटा आपका काम है, तो वहां पर आपको ये नंबर 319 बहुत ही एनर्जेटिक, यानी कि 9 नंबर की बिना पर 1 नंबर बेस बना रहना, आपकी हेल्थ वगैरह का ठीक रहना ये शो करवाता है। 3 नंबर है तो एजुकेटेड होना, हालांकि कोई कुछ अफराद एजुकेटेड नहीं होते, अनपढ़ होते हैं, उसके बावजूद शक्ल से मालूम पड़ जाता है कि ये पढ़े लिखे हैं। उसके पीछे का कारण उनके मोबाइल नंबर में उनके डेट ऑफ बर्थ में 3 का होना लिखा होता है। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये उनके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये डेट ऑफ बर्थ वर्क अच्छा, दोनों को मद्देनजर रखा जाएगा। यानी अगर 3 नंबर उनके फोन में भी हो और 3 उनकी डेट ऑफ बर्थ में भी हो तो ठीक है। यस। हाँ, अगर ठीक। फर्द मौलवीइज्म में है, यानी कि दूसरों को गाइड करना, टीचिंग गाइडलाइन देना, इससे रिलेटेड वर्क है, तो फिर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन फर्द खुद जो है वो ज्यादा स्पिरिचुअल होने के कारण सही से फायदा नहीं उठा पाएगा। यानी कि ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएगा, ज्यादा टीचिंग वाली लाइन में को लेकर चलने की कोशिश करेगा, जिसके कारण बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब ऐसे में हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर हमें डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर मिल रहा है और हम बहुत ज्यादा मजहबी हो गए, तो वहां पर हमें थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, यानी कि दूसरों को समझना चाहिए कि किस तरीके से लेकर चले कि लाभ फायदा भी मिले, ना कि हम सिर्फ पढ़ाते रहे या गाइड करते रहे या फिर स्पिरिचुअलिज्म को लेकर चलते रहे। सिर्फ यही एक मकसद नहीं होता, लाइफ में आगे बढ़ना है। कुछ लोग यही क्वेश्चन लेकर आते हैं कि भाई हम पढ़ाते हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन सैलरी कम है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि आप बोलते नहीं, आप अपने उस्ताद से बात नहीं कर पा रहे, आप अपने बॉस से बात नहीं कर पा रहे। उसके पीछे का रीजन यही है कि आप ज्यादा मजहबी है, आप ज्यादा बातूनी नहीं है, आप हिचकिचाते हैं। और वो क्यों हिचकिचाते हैं या फिर क्यों ज्यादा मजहबी है, उसके पीछे नंबरिंग का रोल रहता है। तो वहां पर खुद के अंदर तब्दीली फिर लेकर आए तो वो डेस्टिनी के साथ मिलकर चलना ये शो करवाता है। जब कोई फर्द डेस्टिनी के साथ मिलकर चलता है, यानी कि नंबरिंग वाइज लक के साथ मिलकर चलता है, तो ऐसे में उसको सक्सेस मिलती है। और कुछ अफराद सिर्फ रेमेडी तो सिर्फ रेमेडी से भी काम नहीं चलता। लाइफ को खुद भी चेंज करने की, यानी कि बैलेंस करने की कोशिश जो करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। और इसमें मैंने आपको एक पॉइंट ये भी बताया था कि चांद की तारीखें भी बहुत अहम रोल रखती हैं इसमें। तो लेकिन रेमेडीज के थ्रू ही बैलेंस कर सकते हैं ना। अब अगर एक चीज नहीं है और एक इंसान उसको बैलेंस करना चाह रहा है तो रेमेडीज के अलावा और वो क्या कर सकता है? इसमें बैलेंस कर सकते हैं ना, एक चीज का सर मालूम है मैं अर्ज जैसे करूं? जी सर। कि हाँ। मैं एक दो लोगों को जानता हूं जिन्होंने तकरीबन 40 की एज में आके अपना नाम तब्दील किया है। तो वो ज्यादा मुश्किल काम है फोन नंबर चेंज करने से। तो उनको भी जाहिर है कहीं से गाइडलाइन मिली है, तो इतनी उम्र गुजार के उन लोगों ने अपना नाम भी चेंज कर लिया और उसी से ही वो पुकारे नहीं, जाते हैं। इससे बेहतर है नंबर चेंज करने।
हाँ, इसमें मेन रोल जो है ना, रेमेडीज का मकसद ये नहीं कि ये काम हो जाए वो हो जाए। हम अगर उस काम के साथ खुद रिलेट हो जाए तो वो काम भी हमारे लिए आसान हो जाता है। कुछ देर के लिए आपको मालूम होना चाहिए, और होगा भी, तजर्बा भी होगा आप सभी का, कि कोई भी काम स्टार्ट करें तो वो हमारे लिए शुरुआत में, स्टार्टिंग में हमें बहुत मुश्किल लगता है। आहिस्ता आहिस्ता वही काम हमें जाहिर है सूट भी कर स्टार्टिंग जाता में। है। हम खुद भी समझ लेते हैं कि ये काम इतना तो मुश्किल है ही नहीं जितना हमने समझा था। ये पढ़ाई तो हमारे लिए इतनी मुश्किल है तो ही हम नहीं जितना हमने सुना था। तो इस बिना पर हम अपने खुद आपको समझे कि हमारे लिए ये नेगेटिव है, तो हम उससे बचते रहेंगे, यानी कि बचते रहेंगे। बच कर मतलब खुद को बैलेंस कर लेना, लाइफ को मेंटेन कर लेना, इस बिना पर कि ये चीज मेरे हक में है ही नहीं, तो मैं इसके लिए क्यों जो स्ट्रगल करूं, इसके इसके लिए इसके पीछे क्यों भागूं। तो वहां